आज की कहानी है जादुई ढाबा। प्रीतम नामक गांव में सुनीता अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार बहुत गरीब था। सुनीता का पति जंगल जाकर लकड़ियां काटा करता था और लकड़ी काटने के बाद उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच दिया करता। उससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते और दूसरों के खेत पर जाकर मजदूरी किया करता और जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे आते उससे उनका खर्चा चल जाया करता था। सुरेश की माँ बहुत बीमार रहा करती थी। उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी ही चल रही थी। एक दिन अचानक से ही सुरेश को बहुत तेज बुखार हो जाता है। पैसों की तंगी के कारण उसे इलाज न मिलने से उसकी मृत्यु हो जाती है। सुनीता बहुत दुखी होती है। सुरेश का भाई श्याम बहुत ही मतलबी आदमी होता है। सुरेश की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक वह नाटक करता है उसके परिवार का, अपनी माँ का देखभाल करने के लिए। फिर एक दिन शाम मौका मिलते ही अपनी माँ से अपने भाई की बची ज़मीन पर साइन करवा लेता है और उस ज़मीन को अपने नाम करवा लेता है। जैसे ही वह ज़मीन उसके नाम होती है वह उस ज़मीन को जाकर उस गांव के सेठ को बेच देता है और उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उस पैसे को लेकर शाम उस गांव से कुछ दिनों के लिए फरार हो जाता है। मैंने कैसा बेटा पैदा किया है जिसने अपने भाई की ज़मीन धोखे से हथिया ली है। अब हमारा क्या होगा? सुनीता के ऊपर एकदम काफ़ी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगी। वह सोचती है मैंने तो कभी कोई काम भी नहीं किया है, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं है, मैं अपने बच्चे और सास का ख्याल कैसे रखूँगी। भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, एकमात्र सहारा था उसको भी छीन लिया है हमसे। भगवान ने ये सही नहीं किया। और जो थोड़ी कुछ ज़मीन बची हुई थी वो भी शाम ने बेच दी। यह सोचकर सुनीता बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो जाती है और सुनीता तेज तेज रोने लगती है। अब उसे समझ में नहीं आता कि वह अपने बेटे का और अपनी सास का ख्याल रखे तो रखे कैसे और पैसे इस घर में कहाँ से आएंगे। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी ख़त्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना ही राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे थे। सुनीता सास से कहा, माँ जी अब हमारे घर में राशन के जितने भी पैसे नहीं है, ख़त्म हो गया। कैसे भी ये दिन बिताते हैं, अब आगे कुछ सोचना पड़ेगा हमें मिलकर। सुनीता, माँ जी अब हमें आस पड़ोस में भी कोई मदद नहीं करेगा, अब हम क्या करें और राशन कहाँ से लेके आए। सुनीता अपनी सास और बेटे को बोलती है, आज जो कुछ भी राशन बचा हुआ है वह मैं बना रही हूँ। अब मुझे कोई काम धंधा देखना पड़ेगा, लेकिन तुम दोनों को किसके भरोसे छोड़ूंगी। सुनीता रसोई में जाकर थोड़ा बहुत खाना बनाती है, कुछ के लिए रख लेती है। उसकी सास और उसका बेटा खाना खा रहा होता है। तब सुनीता को लगता है कि उनके गेट के पास कोई खड़ा है। सुनीता बाहर जाकर देखती है, उसको एक भूखी औरत दिखाई देती है। सुनीता उसके लिए खाना लेकर आती है। वह औरत वहीं खड़े होकर सुनीता का इंतजार करने लगती। सुनीता अपना बचा हुआ खाना उस औरत को दे देती। वह औरत, बेटा क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती। सुनीता ने अपने सारी दुख भरी बात उस औरत को बताई। वह बूढ़ी औरत बड़े ध्यान से बात सुन रही थी। वह अचानक से सुनीता को बोलती है, तुम बहुत परेशान हो, तुम ठेला क्यों नहीं लगा लेती हो, तुम तो खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो और मैं तुम्हें जादुई गोलियां देती हूँ, इन गोलियों को खाने में मिला ना, तुम्हारा खाना बहुत जल्दी बिक जाया करे। शाम पास से ही गुजर रहा होता है, लेकिन वह उन दोनों की बात पर कुछ ध्यान नहीं देता। सुनीता अगले दिन खाना बनाती है और उन गोलियों को खाने में डाल देती है। अब सुनीता जब ढाबा खोलती है तो वहाँ पर लोग आना शुरू होते हैं और उसका खाना भी अच्छा खासा बिकना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे लोग आने लगते हैं और सुनीता के खाने की तारीफ करते हैं। सुनीता का खाना बिक जाता है और सुनीता अपने घर को वापस चली जाती है। अब रोज़ ऐसा होने लगा और सुनीता की इनकम भी बहुत अच्छी होने लगी। सुनीता खुश थी। एक दिन शाम ढाबे के पास से गुजरता है और वह सोचता है तो जादुई गोलियों का कमाल है, अगर मैं वो जादू गोलियां चुरा लूँ तो मैं भी ढाबा खोल सकता हूँ और बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ।
यह सोचकर श्याम सुनीता की रसोई में जाता है और उन गोलियों को चुरा लेता है। सुनीता रसोई में ढूंढ के परेशान हो जाती है, लेकिन उसे गोलियां नहीं मिलती। वह परेशान होकर बाहर बैठती है। जब वो औरत उसके पास आती है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? वो गोलियां माँ जी किसी ने ले ली। अरे कोई जादुई गोली नहीं थी, तुम परेशान मत हो। ढाबे पे जाती है। सुनीता की हमेशा की जैसे भीड़ होती है और शाम के ढाबे पे कोई नहीं आता और सुनीता का खाना बिक जाता है। बच्चों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें,